मालिक की प्यारी सत्संगजियों, सत्संग में जब जीव चल के आता है तो यही एक ऐसी जगह है, यहां पे आने से इंसान का मन काबू में आता है, इंसान के विचार काबू में आते हैं। पर अगर सत्संग को ध्यान से कोई सुने, अमल करे तो सत्संग में चल के आना बड़ा मुश्किल है। मेले मुजरे तमाशों में लोग भागे चले जाते हैं, और काम धंधों में लोग रुपए पैसे का लालच दे देते हैं और दौड़े चले जाते हैं। लेकिन सत्संग में कोई भागों वाला, कोई नसीबों वाला होता है जो चल के आता है। ये हमारे धर्मों में लिखा है, सभी धर्मों में ये लिखा हुआ है कि घोर कलयुग में अति उत्तम संग होगा सत्संग, जिससे प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम का मिलाप होगा। पर कोई भाग्यशाली, अति उत्तम जिनके भाग्य हैं, जो भक्ति भाव रखते हैं, वही मालिक को पा सकेंगे, वही सत्संग में चल के आएंगे। और आप भाग्यशाली हैं जो सत्संग में चल के आते हैं। पर अति भाग्यशाली बन सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं अगर आप सत्संग सुनो और अमल करो। और सत्संग में क्या अमल करवाया जाता है? ईश्वर का नाम जपो, उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, और सेवा जितनी हो सके परमार्थ परहित के लिए, यानी अपने शरीर को छोड़ के दूसरों की सेवा। शरीर को छोड़ के मतलब ये नहीं कि शरीर की संभाल ना करो, आत्मरक्षा तो पहला फर्ज है, लेकिन हमारा कहने का मतलब स्वार्थी ना बनो, कर्तव्य पालन करते रहो। अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए, परिवार के लिए जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वाह कीजिए। उसके बिना समय निकाल के आप भला करो, लोगों का, सृष्टि का भला करो। क्योंकि अगर आप सबका भला सोचोगे तो मालिक आपका भला जरूर करेंगे। जैसे आदमी के अंदर विचार होते हैं, जैसे आदमी के ख्यालात होते हैं, जैसी भावना होती है, वैसा ही फल इंसान को मिलता है। इसलिए अपनी भावना को बुलंद रखो, हौसले बुलंद रखो, ताकि परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि के काबिल बनो, उसकी दया में रहमत के लायक बनो, और अंदर बाहर से मालिक की कृपा से आपको वो नजारे नजर आए जिसके कभी आपने कल्पना भी ना की हो। तो अगर आप तमाम खुशियां चाहते हो, अगर परमपिता परमात्मा को मिलना चाहते हो, अगर आपके अंदर सच्ची भावना है, तो सत्संग सुन के अमल किया करो। यह नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। कईयों को सत्संग सुनते सुनते नींद आ जाती है, क्या सुनेंगे, सुन ही नहीं पाते। नहीं, पूरे ध्यान से, पूरे लगन से सत्संग को सुनो, क्योंकि सत्संग में हीरे अनमोल मिलते हैं। फकीर वो बात कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उन्हें ख्याल देता है। तो इस घोर कलयुग में अगर आप अंदर की शांति चाहते हो, इस घोर कलयुग में अगर आप परमानंद चाहते हो, तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हो, तो इस घोर कलयुग में एकमात्र उपाय सत्संग और सुन के अमल करना। यानी सत्संग सुनो और सुमरन करो, मालिक की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो। जलता बलता भट्ट है ये संसार, काम वासना में, कोई क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में बुरी तरह से जल रहे हैं। इतनी जलन है, इतनी व्याकुलता है जो कहने सुनने से परे है। इस जलते बलते भट्ट में अगर ठंडक मिलेगी तो मालिक के नाम से, प्रभु की भक्ति से। पर कोई अमल करे तो, संतों के वचनों को जब जीव अमल नहीं करता, बहुत खुशियों से खाली रह जाता है। संतों को गुस्सा नहीं आता कि मेरी बात क्यों नहीं मानी, दुख जरूर आता है कि अगर ये मान ले तो इसका इतना भला हो जाए। ना माने भाई तो अपने पाप कर्मों का घड़ा उठा के घूमता रहे और दुख दर्द सहता रहे। तो सत्संग सुन के अमल करना चाहिए, तभी अंदर बाहर की खुशियां मिलती हैं और आदमी मालिक की दया में रहमत के लायक बन जाता है।